और वो भी दीपावली के जस्ट एक दिन पूर्व। और दीपावली की मुरली है ना, आज रूप चौदस, रूप को सजाने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर रेखांकन किया कि हमारी सूरत के द्वारा बाबा कैसे दिखाई देना चाहिए। कितनी अच्छी बातें बाबा ने रेखाओं का वर्णन किया। मुरली सुन करके दिल इतना खुश हो गया कि जैसे बाबा का चेहरा एक फल है, बीज का वो स्वरूप है। जब हम बाबा के चेहरे को देखते हैं, बाबा के नयन को देखते हैं, बाबा की मुस्कुराहट को देखते हैं, बाबा के बोल को देखते हैं, बाबा के कर्मों को देखते हैं, तो कितनी खुशी होती, कितना अलौकिकपन दिखाई देता है। तो उसका आधार है कि बीज है। मेरे संकल्प, मेरे नयन, मेरे होठ, मेरे बोल, मेरे हाथ के द्वारा, यानी कितने हम लोग खजाना बांटते हैं और हर कदम में कितना हम बाबा की याद में रह करके पद्मों की कमाई जमा करते हैं। तो दीपावली के जस्ट एक दिन पहले, दीपावली का अर्थ है दिया सदा प्रज्वलित रहे। तो इसके लिए जो लीकेज है, सारी मुरली का सार अगर ब्रीफ में करें कि लीकेज का कारण है व्यर्थ है और मैं और मेरापन, जिसके कारण वो खुशी, वो शांति अनुभव में नहीं आती। सुबह हम 1 घंटा तो अटेंशन देते हैं, लेकिन दिन भर हमारा अटेंशन टेंशन में चला जाता है, तो सारी शक्तियां वेस्ट हो जाती है। तो अब की बार ये दीपावली है, आप सबको तो मालूम है ही है कि दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है संस्था में। इसी दिन संस्था की स्थापना हुई और इसी दिन हमारी बड़ी दादियों ने अपना जीवन समर्पण किया। तो ये बहुत बड़ा यादगार है। तो अब की बार दिवाली ऐसी मनाओ जो कभी मनी नहीं, क्योंकि समय तो जा रहा है एक एक सेकेंड। तो अब तो दिल में ये आता है जो करना है सो कर ले, कल किसने देखा है, ये वक्त फिर लौट के नहीं आएगा। तो इस तरह से आप सबको दीपावली की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दिल की भावनाओं के साथ कि जो बाबा चाहता है वो प्रैक्टिकल हम अपने चेहरे से दिखाएं। तो जैसे बेंजी ने कहा, सेवा तो एक शौक है, तो सेवा के लिए तो कहीं ना कहीं बाबा ड्रामा में निमित्त बनाता रहता है। तो अभी जालना गए थे, 4 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन की भट्टी थी और 1 दिन का पब्लिक प्रोग्राम और यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम थे। तो वहां भी उनके डायरेक्टर, जो मुझे पहली बार वंडर लगा, उनके जालना में 100 के करीब सेकेंडरी स्कूल है ना, और काफी 3 यूनिवर्सिटीज है। उसके डायरेक्टर आए थे खास प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, और विदेश में भी उनकी यूनिवर्सिटीज है। तो वंडर लगा, 2 घंटे तक वो प्रोग्राम को अटेंड करते रहे और इतना एप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा कि मैं माउंट आबू भी जरूर आऊंगा, और अब उनके दिल की पक्की इच्छा हो गई थी। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोग्राम था, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट था, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, तो उसमें प्रोग्राम रखा था। और फिर शाम को एक पब्लिक प्रोग्राम था पूरे जालना शहर वालों की, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के ऊपर। तो वो भी करीब बहुत बड़ा टाउन हॉल लिया था, उसमें कार्यक्रम रहा। बाबा के कार्यक्रम तो सब अच्छे होते हैं, बोलने वाले तो हमसे भी सब बहुत अच्छे के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी मैंने देखा है कि आत्माओं में ना अभी बहुत अनुभव अनुभव की बाबा जो चाहते हैं ना, बहुत आकर्षण बढ़ रहा है। अभी देखने सुनने से तो बहुत उपराम हो गए, अब प्राप्ति चाहते हैं। तो जब हम उनको योग के द्वारा अनुभव कराते हैं ना, तो सचमुच अनुभव हम कराते रहे, वो बैठे रहे, कोई हिलने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे बाबा बहुत सेवा में नए नए अनुभव ऐड करता जाता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो वहां भी ऐसी झलक देखी। और फिर चौथे दिन फिर मेरे बेंजू का माहेश्वरी है, और महाराष्ट्र में बहुत माहेश्वरी है, क्योंकि जस्ट एक साल पहले औरंगाबाद में हम गए थे, तो माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा 3 दिन का कार्यक्रम था। तो अचानक क्लिक हुआ, तो मुझे पता लगा कि जालना में बहुत माहेश्वरी है। तो शॉर्ट पीरियड में, कोई प्लान नहीं था, तो वहां माहेश्वरी की बहनें आई हुई थी 2 3, तो उन्होंने कहा बहन जी आप टाइम दो। तो मैंने कहा आप ले लीजिए, चौथे दिन मुझे निकलना था। तो मैंने कहा इतना शॉर्ट पीरियड में कैसे होगा, तो बहन जी हम कर लेंगे, आप बता दीजिए। तो फिर मैंने कहा आप कर लीजिए। तो केवल 2 घंटे के अंदर सुबह 9 से 10 आप सोच सकते हो, सुबह का टाइम, और 9 से 10 के टाइम में ही सब उनके जो मायसी समाज के सीनियर पदाधिकारी और उनके अध्यक्ष और सभी आए थे। करीब 30-35 की गैदरिंग थी। तो मायसी समाज के हाल भी रखा था, और करीब टाइम तो था आधा घंटा, लेकिन जब बोलने लगे तो 1.5 घंटा तक कार्यक्रम चला। तो इतना वो भी सब इतने अच्छा लगा उनको कि वास्तव में एक, मैं ये नहीं कहता हूँ, पर उनको लगा कि हमारे महर्षि समाज के भी ऐसे भाई हैं जो एक अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। और उन्होंने भी आगे चल करके अभी दिसंबर में एक बड़ा कार्यक्रम बड़े लेवल पर करने का उन्होंने पक्का किया कि पूरे समाज में हम करेंगे, कि आज इसकी आवश्यकता है, आध्यात्मिक की आवश्यकता है। और फिर शिव शंकर, क्योंकि महर्षि समाज तो महेश को मानते हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा डिटेल से बताया, तो बहुत अच्छी सेवा हो गई। तो इस तरह से जालना में सेवा हुई। और फिर उसके बाद आपको मालूम होगा, उसके साथ ही अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो वो भी देखने का चांस मिला। और फिर इसके बाद भूसावल गए थे, तो भूसावल में भी कार्यक्रम रखा था। तो इस तरह से वहां करके फिर छत्तीसगढ़ गए। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में सिवरी नारायण, जो 3 नदियों का संगम है, महानदी और 2 पेरी नदी है, ऐसे 3 नदियों का संगम है। तो काफी समय से चल रहा था, राजेंद्र तो हर साल जाते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ भी करो। तो रमा बहन ने हिम्मत करके उस शिवरी नारायण, तो काफी संत लोग रहते हैं, तो वहां कार्यक्रम रखा। तो बहुत अच्छा, काफी 7-8 संत आए। और कमल किशोर जी जो सहारनपुर के अपने यहाँ आए थे, तो वो भी आए थे, साथ में साध्वी अनिता जी भी आई थी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चला, और साधु संतों को इतना अच्छा लगा कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में कई भ्रांतियां थी। सबसे बड़ी भ्रांति की सनातन विरोधी है, और ये देवी देवताओं को नहीं मानती। तो उनको लगा कि इनके भाषण में तो कहीं ऐसी बात ही नहीं है, ये तो लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शिक्षाएं देते हैं, और कोई किसी का कटाक्ष नहीं करते। तो उनको इतना अच्छा लगा। अब उन्होंने ये संकल्प किया कि हम ब्रह्मा कुमारी के बारे में अब और लोगों को बताएंगे, और आगे भी ऐसा प्रोग्राम हम शिवरात्रि पर भी करेंगे। तो इस तरह से मेन प्रोग्राम तो संत सम्मेलन का हुआ। फिर सभी सेंटरों पर सुबह शाम वहां भी प्रोग्राम्स में गए थे। तो ऐसे बाबा ने बेहद की सेवाएं कराई, और इस तरह से सेवा करके फिर आपके पास आते। ओम शांति।